हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं 2025 का ईयरली हॉरोस्कोप। सो नया साल आ रहा है, नानू कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो जानने के लिए कि ये नया साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या प्रेडिक्शंस है इस साल की आपके लिए। तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो जो भी यूनिवर्स और डिवाइन के मैसेजेस आप लोगों के लिए आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप जिस भी साइन को फॉलो करते हो, सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, नेम साइन, तो आप उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए कैंसेरियंस, देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसे दिखने वाली हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, ओवरऑल इज टावर। ये नया साल आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आप फेस करो जिससे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाओगे, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स आप फेस कर लो, है ना, और आपको लोगों की रियलिटी दिखे, आपको लगे कि यार मैंने तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में बिल्कुल इमोशनल होकर इन्वेस्ट करा था, लेकिन सामने वाला पर्सन तो मेरे बेनिफिट्स उठा रहा था, या सामने वाला पर्सन तो बिल्कुल मतलब ही था, है ना। और वहां पर आपको लगे कि नहीं, यहाँ तो मुझे प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। हो सकता है आपको कोई डाउनफॉल आपको फेस करने को मिल सकता है, ठीक है। डाउनफॉल इन द सेंस, ये डाउनफॉल जो है ये भी कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा लेसन देकर जा सकता है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर मैं टावर की एनर्जी में ये भी देख रही हूँ, जहां पर हो सकता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत से बचे। जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आए ही आए, लेकिन हो सकता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत से बचे। ये साल आपके लिए ऐसा होगा जहां पर आपको थोड़ा ग्रेटफुल रहने की जरूरत है। अब ग्रेटफुल क्यों रहने की जरूरत है इस नए साल में आपको, क्योंकि देखो हो सकता है कि आपकी कोई विश है जो आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये तो हो ही जाए, है ना, और पॉसिबल है कि वो चीज आपके साथ नहीं हुई। अब बाद में आप रियलाइज करोगे कि यार अच्छा हुआ जो मेरे साथ ये चीज नहीं हुई, अगर हो जाती तो मुझे शायद डाउनफॉल फेस करना पड़ता। तो जब कोई चीज अगर नहीं हो रही ना इस साल, तो ये चीज समझ लेना कि शायद वो आपके लिए सही नहीं है। यूनिवर्स सब जानते हैं, डिवाइन सब जानते हैं कि आपके लिए सही क्या है और आपके लिए गलत क्या है। तो अगर कुछ आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो भी ग्रेटफुल रहो, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए वो सब चीजें करेंगे जो चीजें आपके लिए सही हैं। ओके, सो यस, ये जो साल है आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बना रहा है और आपके साथ सब कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है। चलो फाइनेंसेस देख लेते हैं, फाइनेंसेस और करियर आपका कैसा रहेगा। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं 2025 का ईयर कैंसेरियंस के लिए फाइनेंसेस में कैसा रहेगा। तो फ्लावरिंग, वाओ, कॉन्शियसनेस, शेयरिंग। ओके, चलिए, बहुत पैसा कमाने वाले हो, मतलब मैं देख रही हूँ कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर इस साल बहुत पैसा कमाने वाले हो, ठीक है। दिस इज अ पर्टिकुलर कार्ड ऑफ लक्ष्मी, ठीक है। आप खुद इसमें देखोगे ना, पर्टिकुलरली लक्ष्मी का कार्ड है, तो यानी लक्ष्मी की कृपा तो बहुत ज्यादा है इस साल आपके ऊपर। तो यस कैंसेरियंस, इस साल जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। बस लेजीनेस से थोड़ा बचकर रहना है, कंफर्ट जोन में इतना घुस मत जाना कि मतलब अपने हार्डवर्क से बचो, चीज़ों को पोस्टपोन करो या लेजी हो जाओ। उन चीज़ों से आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत है। आपका हार्डवर्क जितना रहेगा, जितना आपका पोटेंशियल रहेगा, उतना आप अर्न करोगे ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर है फ्लावरिंग की एनर्जी, जहाँ पर बहुत पैसा कमाते हुए दिख रहे हो, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, और ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर रही है। यानी अगर कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो येस, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। ओके, वो एग्जाम्स आप क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। कोई जॉब, कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। आप किसी तरीके का, मतलब एक होता है ना कि न्यू वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी आपकी एक शॉप है, ठीक है, तो हो सकता है आप इतना ग्रो करो कि आप एक और शॉप खरीद लें, है ना, अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करें। तो एक्सपेंशन इज ऑल्सो ऑन द कार्ड। आप जॉब कर रहे हो तो ये भी पॉसिबल है कि जॉब के साथ आप एक न्यू बिजनेस भी स्टार्ट करें, है ना। तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे इस साल में आपके साथ होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप अपने पैसे भी कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, और उन पैसों को आप सही जगह भी इन्वेस्ट कर रहे हो। यू हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट। कोई प्रॉपर्टी गेन भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और या इट्स अ प्रॉपर कार्ड ऑफ लक्ष्मी, यानी प्रॉपर हर तरीके से गेन है। और वहीं पर यहाँ पर एनर्जी आ गई शेयरिंग की, यानी यस, आप बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे चीज़ों को। यानी आपको जितना टाइम अपने रिलेशनशिप को देना है और जितना टाइम आपको अपने बिजनेस को देना है, यू आर डूइंग इट वेरी वेल। तो आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में चीज़ों को। यहाँ पर कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि आप बहुत इंडिपेंडेंटली चीज़ों को हैंडल करने वाले हो, ठीक है। हो सकता है आपको ज़्यादा लोग का सपोर्ट ना मिले, लोग आपसे जेलस करें, लोग आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको पुल
पुल डाउन करने की कोशिश करें, चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, तो यस वो चीज़ कहीं ना कहीं आप फेस कर सकते हो। कंपटीशन आपके लाइफ, आपका जो भी मतलब वर्क जोन है, ठीक है, उसमें आपको कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा और आपको खुद को कहीं ना कहीं एनहेंस करना पड़ेगा ताकि आप अपने कॉम्पिटिशन्स को जो है compete कर सको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपको जो भी करना पड़े डू इट, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ता हुआ देख रही हूँ। ओके, सो या दिस इज फॉर योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। नाउ लेट्स चेक आउट योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप की कैसी एनर्जीज रहेंगी। रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड यहाँ पर हो रहा है इज द जजमेंट। ओके, सो जजमेंट की एनर्जी, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, एंड 7 ऑफ कप। मैरिज के योग ज्यादा नहीं दिख रहे हैं पहले तो मुझे, ठीक है, लेकिन हाँ कोई न्यू रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर सकें एंड कोई न्यू प्रपोजल भी आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, लेकिन मैरिज के चांसेस इतने स्ट्रांगली मुझे नहीं दिख रहे हैं। कोई न्यू क्रश भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, समवन जिस पर आप क्रश कर रहे हो उस व्यक्ति से आपकी बात होना या उस व्यक्ति के साथ आपका कांटेक्ट होना भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अगर आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है तो आपका पार्टनर वापस जरूर आ सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर का कमबैक हो सकता है और ये कमबैक का जो टाइम रहेगा ये अप्रैल का रहेगा, ठीक है, जो कमबैक का टाइम यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है आपके लिए अप्रैल का है। जजमेंट की एनर्जी है, यानी यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं रिलेशनशिप में। आपकी फैमिली का सपोर्ट तो डेफिनेटली रहेगा, आपके पार्टनर का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रहेगा आपकी तरफ। आपके पार्टनर आपको सुनेंगे, यानी लिसनिंग पावर कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपके पार्टनर के अंदर इस साल आपके लिए देख रही हूँ, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे एंड आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। जो आपको अभी तक लगता है ना कि आप अकेले हो, कोई आपको सुनता नहीं है, कोई आपको समझता नहीं है, तो यस यहाँ पर आपके पार्टनर आपको सुनते, आपको समझते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोई स्पेशल इवेंट भी आपके लिए प्लान करा जा सकता है इस साल, जब आपका बर्थडे आएगा, कोई एनिवर्सरी, तो मैं पर्टिकुलरली देख रही हूँ कि कोई स्पेशल इवेंट भी पॉसिबल है कि आपके लिए प्लान करा जा सके। चलो अब आपके हेल्थ को देख लेते हैं। रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ को चेकआउट कर लेते हैं। हेल्थ की एनर्जीज कैसी रहेंगी। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वैंड्स एंड या दिस इज एस ऑफ वैंड। हेल्थ वाइज चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है, कोई स्ट्रेस लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो आप लोग, काफ़ी पॉजिटिव तरीके से आप अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे हो। सेल्फ लव आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप अपने मतलब इस साल क्या हो रहा है ना, आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो अपने आसपास। दिस इज ऑल्सो द एनर्जी, जहाँ पर यहाँ पर 9 ऑफ वैंड क्या बता रहे हैं कि आप अपने आसपास एक बाउंड्री सेट कर रहे हो कि आपको कितना किसको अपने करीब रखना है, कितना किसको अपने क्लोज रखना है और किसको अपने आप से कितना दूर रखना है। तो यू नो हाउ टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज, जिसकी वजह से कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है आपको। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर एनर्जी है थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पर बिल्कुल फोकस तो करें। सीजनल इश्यूज हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कोल्ड, कफ, फीवर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है, वो भी अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो उसके भी चांसेस नहीं बनेंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ हैवी नहीं दिख रहा है हेल्थ में। ओके, चलिए नाउ लेट्स चेक आउट द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू, कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल कर आती है। डिवाइन और यूनिवर्स इस साल के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी को अपने रिलीज करें, ठीक है। इस साल की जब आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हो मत सोचो, ठीक है, छोड़ दो सोचना, ओवर थिंकिंग करना सोच दो, छोड़ दो, ठीक है। एक पॉजिटिविटी के साथ आपने इस नए साल की शुरुआत करनी है। तो आपको जो भी फील होता है ना कि आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई है, ठीक है, तो उसे रिलीज करो, लेट गो करो उन चीज़ों को जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके लिए ऐसा टाइम होगा जो 2025 आ रहा है, जहाँ पर इस साल में आपकी नेगेटिविटी ऑलरेडी अपने आप रिलीज होगी। कैसे होगी, ये एंडिंग का साल होता है, 9 नंबर इसका टोटल है। 2025 को आप टोटल कर ले, 9 आएगा। 9 इज ऑलवेज द लास्ट डिजिट ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, राइट। सिंगल डिजिट नंबर का 9 जो है वो लास्ट डिजिट नंबर होता है। तो 9 नंबर ऐसा है जहां पर एंडिंग्स का टाइम होता है, यानी कुछ ऐसी चीजें एंड होंगी आपकी लाइफ से जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं करने वाली हैं। तो यहाँ पर ये 9 नंबर आपकी नेगेटिविटी को भी रिलीज कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको खुद गाइड करेंगे, आपको खुद समझने की जरूरत है उनके साइंस को और उनके सिंबल्स को। क्लियर, चलो, तो दिस इज एन एनर्जी फॉर कैंसेरियंस। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।